स्पीकर कौमी असम्बली ने 18 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी के क़याम की तहरीक कौमी असम्बली ने मंजूर की थी। कमेटी पार्लियामेंट के अमूर को बेहतर अंदाज से चलाने का काम करेगी। कमेटी में इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, नवीद कमर, खुर्शीद शाह शामिल हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, अब्दुल अलीम खान कमेटी में शामिल हैं। एजाजुल हक, खालिद मक्सी, साहबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर अली को कमेटी का हिस्सा बनाया गया है, जबकि महमूद खान अचकजई और हमीद हुसैन शाहिदा बेगम कमेटी में शामिल हैं। पार्लिमानी कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस्तीफ़ा देने वाले अख्तर मेंगल को भी कमेटी में शामिल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने 18 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी है। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ इस पर मौजूद है, उनसे मजीद इस बारे में तफसीलात जानेंगे। मजीद क्या डिटेल सामने आ रही है इस बारे में? जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादक ने जो पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी का मामला हुआ, फिर उसके बाद ऐवान में जो शोर शराबा हुआ, फिर कानून साजी के मामले में जो एक तरह से लॉस होता है पार्लियामान का, उस सारे के ऊपर जो है वो आज इजलास से कबल और इजलास के दरमियान में मुशावरत हुई थी और उस मुशावरत के बाद तय हुआ था कि एक खसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें तमाम जमातों के जो सीनियर अरकान हैं वो शामिल होंगे, या पार्टी के चाहे उनका एक ही वोट क्यों ना हो, जैसे सरदार अख्तर जान मेंगल हैं तो वो भी शामिल होंगे। तो ये एक तरह से जो कानून साजी का काम है उसको सहल बनाने के लिए रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन इनके मामलात को बेटर अंदाज में चलाने के लिए ये कमेटी तश्कील दी गई है। 18 रुकनी कमेटी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, नवीद कमर, सैयद खुर्शीद शाह, खालिद मक्सी, अमीनुल हक, अलीम खान, आजम नजीर तारड़, पुलैन बलोच, चौधरी सालक हुसैन, एजाजुल हक, अख्तर मेंगल और हामिद रजा, गौहर, बैरिस्टर गौहर, महमूद खान अचकजई, हमीद हुसैन, शाहिदा अख्तर अली, ये 18 अरकान इसके मेंबर्स होंगे। और इसका जो टारगेट है वो ईवान को अच्छे अंदाज में चलाना और कानून साजी में एक दूसरे के साथ हेल्प करना जो है वो शामिल है। एक दूसरे के साथ हेल्प करना शामिल है। अली शेर, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।